हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जीतू भैया आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 7। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। ठीक है, और ये है इसका लेसन नंबर 5, मतलब 5वां भाग है। इससे पहले 4 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें काफी सारी चीजें अभी तक अपन ने कवर कर लिए। ठीक है ना, अभी तक अपन ने ये कवर कर लिया कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं, फिर अपन ने दृढ़ पिंडों की गति भी देख ली, फिर हमने द्रव्यमान केंद्र भी निकालना देख लिया। और लास्ट क्लास में अपन ने जो पहले टॉपिक पढ़े थे कभी, यानी जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण था, वो भी पढ़ लिया। उनका रिलेशन भी देख लिया आर के साथ, और क्या बोलते हैं, जैसा थीटा का रिलेशन आर के साथ होता है, ऐसी ओमेगा का रिलेशन जो है वी के साथ भी होता है, और आपका ए का रिलेशन अल्फा के साथ होता है। ठीक है, बेसिकली ये सारी रिलेशन अपन ने देख लिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक इस चैप्टर का, वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, टॉर्क, बलाघूर्ण के बारे में आज अपन पढ़ने वाले। बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत मजा भी आने वाला है आपको ये टॉपिक पढ़ने में। तो आज का हमारा टॉपिक है बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको बस रेखीय गति में जो चीजें चल रही हैं बस उसको कोरिलेट करते हुए चलना है। जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे विस्थापन होता था, यहाँ पे कोणीय विस्थापन है, मतलब वहां पे एक्स होता था, यहाँ पे थीटा है। वहां पे वेग था, यहाँ पे कोणीय वेग है, यानी वहां पे वी था तो यहाँ पे ओमेगा है। वैसे यहाँ पे त्वरण था तो यहाँ पे कोणीय त्वरण है, यानी वहां पे ए था तो यहाँ पे अल्फा ही है। ठीक है, तो सारी टर्म्स हमारे पास एज इट इज की एज इट इज आएगी। अब हम बात करते हैं बेटा, वहां पे अपन ने पढ़ा था बल, तो बल की जगह हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा बलाघूर्ण। तो वहां पे था फोर्स, बल F, और यहां पे हमारे पास बलाघूर्ण, इसको बोलते हैं बेटा टाउ, इस सिंबल को अपन बोलते हैं टाउ। और इसी तरीके से वहां पे हमारे पास था संवेग, रेखीय संवेग P, यहां पे हमारे पास है कोणीय संवेग L, अभी द्रव्यमान भी आएगा नो डाउट। तो मतलब सारे पैरामीटर जो अपन ने रेखीय गति में पढ़े थे वो सारे के सारे पैरामीटर एज इट इज उठ करके हमारी किस में आ रहे हैं, हमारे इस घूर्णी गति के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, स्पेशली बलाघूर्ण वाला। तो ठीक है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला है मैरी गो राउंड का। आप सबने मैरी गो राउंड चलाया होगा। मैरी गो राउंड मतलब वही चक्री, ठीक है ना, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में चक्री बोलते हैं। तो चक्री जब अपन चलाते हैं तो है ना, वो पैरों से चलाते हैं, या तो है ना, हमारे स्कूल में तो ऐसे चलाते थे, वो खड़े हो जाते थे बच्चे, मैं बीच में बैठ जाता था, मेरा तो सर घूमने लग जाता था। तो वो पैरों से चलाते थे और रोकते भी उसी तरह थे। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े झूले होते हैं वो भी मैरी गो राउंड ही होता है। तो वो बड़े बड़े जो झूले होते हैं उसमें अगर कुछ मोटर वोटर नहीं लगी हुई होती तो एक आदमी है ना उसको पकड़ के ऐसे धक्का देता है, वो गोल गोल घूमता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो धक्का देता है, फिर वो ऊपर घूमता है। मेलों के अंदर देखा होगा आपने खूब इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे अपन आज उसी तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं कि भाई गेट का जो हैंडल होता है वो कॉर्नर पे क्यों होता है, बीच में हो जाए तो क्या परेशानी हो जाएगी। ठीक है ना, पेचकस वगैरह हम यूज करते हैं तो उसका हत्था मोटा क्यों बनाते हैं, पतला बनाने से क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल होती है ना चीजों को खोलने में। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो है, हेड पंप देखा होगा आपने, बड़ा हत्था होता है, छोटा कर दूं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें आज अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बलाघूर्ण समझने से पहले, ठीक है, देखो प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, नाम से समझ रहा, बल आघूर्ण, घूर्णी गति की बात है। ठीक है, जैसे बल की डेफिनेशन अपन वहां पे क्या बोलते थे, किसी भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु की दिशा परिवर्तित कर दे, ठीक है ना, उसका आकार परिवर्तित कर दे, या फिर अगर उसको गति से विराम में ले आए या विराम से गति में ले आए, तो उसे अपन बल कहते हैं। तो यहां पर क्योंकि हम घूर्णी गति के बारे में बात कर रहे हैं, घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो बलाघूर्ण क्या हो गया, बलाघूर्ण एक ऐसा बल हो गया जो कि किसी वस्तु को घूर्णी गति करा सकता है, किसी वस्तु को घूर्णी गति करा सकता है। जैसे चक्री आपने जब चलाई तो आपने बल लगाया ना जो, तो वो सिर्फ बल नहीं, उसके अलावा एक चीज और, उसकी केंद्र से दूरी, इनके गुणनफल को अपन बोलते हैं बलाघूर्ण। धीरे धीरे समझ आएगा। इन शॉर्ट अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा बल जो कि क्या कर सके, किसी वस्तु में वृत्ताकार गति उत्पन्न कर सके, उसे हम बोलते हैं बलाघूर्ण। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों मेरी ये बॉटल है, ध्यान से देखना, और ये बॉटल यहां से फिक्स नहीं है, पिवोटेड है। पिवोटेड को बेटा हिंदी में बोलते हैं किलकित, है ना। जैसे ये ना, यहां से देखो किलकित है, ये इधर उधर जा सकती है, मान लो इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये बॉटल दी और क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे ऐसे धक्का दिया, मैंने ऐसे बल लगाया, तो ऐसे बल लगाते देखो नीचे गिर गई। अब इसका मोशन देखिएगा, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मैंने बॉटल को ऐसे किया
देखो ऐसे वृत्ताकार एक आर्क बनाते हुए, एक चाप बनाते हुए, तो इस तरीके से जो अपन बल लगा रहे हैं ना, जो इसके अंदर घूर्णन गति उत्पन्न कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं बलागुण। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैंने उसके ऊपर ऐसे बल लगाया होता तो क्या भी नीचे घूमती क्या, नहीं, इसको तो मैं नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बलागुण उत्पन्न नहीं करेगा। तो वो सारे बल जो क्या कर सके, किसी वस्तु में बल घूर्णन गति उत्पन्न कर सके, उसको अपन बोलते हैं बलागुण। ठीक है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। देखते हैं हमारी हमने क्या लिखी है। तो किसी वस्तु पर बलागुण उस पर लगाए गए बल एवं बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, और जनरल डेफिनेशन क्या होती है हमारी, एक ऐसा बल या बलों का युग्म, आप कुछ भी ले सकते हो, बल या फिर बलों का युग्म। सर बलों का युग्म कैसे भाई, जब मेरे पास बॉटल थी, देखो अभी मैं ना बॉटल बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं पता है मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है ही। ठीक है, तो मेरी बॉटल है और मान लो यहां से पिवियोटेड, एक वर्ड अपन यहां पे बार बार यूज करेंगे बेटा, जिसको अपन बोलते हैं पिवियोटेड। मैं ये पिवियोटेड ही पढ़ता हूं, वैसे पिवियोट लिखा हुआ है, पिवियोटेड मेरा प्रोनाउंस ही नहीं हो पाता इसको, है ना। तो ये जो यहां से इसको अपन हिंदी में बोलते हैं किलकित। किलकित का मतलब होता है कि कोई चीज फिक्स नहीं है एक्चुअली वहां पे। ठीक है ना, जैसे गेट अपन खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गेट वहां पे चिपका हुआ है, गेट उसके अबाउट ऐसे गोल गोल घूम सकता है। कब्जे होता है ना, कब्जे उसको किलकित करके बैठे है ना, जिसके अबाउट वो ऐसे गेट को खोल देते हो फिर यहाँ बंद कर देते हो, जो भी होता है। तो यहाँ पे भी मान लिया मैंने उसको ऐसे किलकित कर दिया, मतलब पीछे जैसे नहीं, नीचे से मैंने उसको फिक्स कर दिया था, ऐसे फिक्स नहीं किया था, मतलब यूं इसके आसपास गति कर सकती थी, तो इसको अपन बोलते हैं पिवियोटेड है, ये किलकित है। तो जब मैंने इसके ऊपर ऐसे बल लगाया, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो है ना ऐसे गई, इसका जो मोशन है ना वो कुछ इस तरीके का हुआ, ऐसे हुआ, मतलब एक सेमी सर्कुलर, सॉरी एक छोटा सा आर्क बना लिया, इसने क्वाड आर्क बना दिया, मतलब एक चौथाई, है ना, एक चौथाई आर्क है ना, एक चौथाई चाप इसने बना दिया। तो ये क्या हो रही है, घूर्णन गति हो रही है। ठीक है ना, और मान लो अगर ये आगे और जा सकती, मान लो मैंने पूरा घूमने के लिए बना रखा है इसको, तो अगर मैं ये आगे जाती तो ये पूरा घूम जाती। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से पूरा इसके चारों तरफ घूम सकती। तो इस तरीके से जो बल हमने इसके ऊपर लगाया है, जो क्या कर रहा है इसके अंदर, क्या कर रहा है इसके अंदर, घूर्णन गति उत्पन्न कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बलागुण बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभी बुक्स में ऐसा लिखा होता है बल या फिर बलों का युग्म। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बल एवं बलों का वह युग्म जो किसी वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न कर दे, उसे हम बलागुण बोलते हैं। तो यहाँ पे बलों का युग्म क्यों यूज कर रहे हैं, सुनिएगा। मान लीजिए कोई रॉड बीच में से पिवियोटेड है, जैसे कि आपका सीसो होता है ना, ऊपर नीचे वो वाला। तो मान लो यहां से मतलब हमने इसके अबाउट उसको ऐसे घूम सकता है, तो इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं, क्योंकि बुक्स में आपको कैसा दिखेगा बना हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ऐसा बना हुआ दिखेगा, है ना। ये मतलब ये यहां से पिवियोटेड है, क्या ये यहां से पिवियोटेड यानी किलकित है। तो बेटा अगर कोई बच्चा यहां पे आके बैठ जाए, ठीक है ना, और एक बच्चा यहां पे आके बैठ जाए, तो जब एक बच्चा यहां पे बैठता है तो ये अपना जो भी इसका वेट लग रहा है, जो भार लग रहा है, उसकी वजह से इसको नीचे पुश कर देता है, तो ये नीचे चला गया, और इसकी वजह से ये ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पे एक बलों का युग्म लग रहा है, और मान लो इसने अपने पैर से जमीन को नीचे की तरफ धक्का दिया, होता है ना अपन ऊपर सीसो के अंदर ऊपर नीचे होने के लिए तो करते हैं। तो जब इसने इसको नीचे की तरफ धक्का दिया, इसने इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया, तो एक घूर्णन उत्पन्न हो गया। अब क्योंकि नीचे जमीन है इसलिए पूरा घूर्णन नहीं कर सकता, लेकिन अगर नीचे कुछ भी नहीं होता तो इसके अबाउट से गोल 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 दोनों के दोनों घूमते रहते हैं। तो यहां पर अपन ने क्या लगाया बेटा, बलों का युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर, एक बल यहां से लग रहा है और एक बल यहां से लग रहा है। मान लो मैंने कोई ऐसे रॉड पकड़ रखी है, ठीक है, मैं एक बल यहां से लगा रहा हूं, एक बल यहां से लगा रहा हूं, तो बलों का युग्म हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है बलागुण की, बल या बलों का वो युग्म जो किसी भी वस्तु में क्या उत्पन्न करे, घूर्णन गति उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, बलागुण। ये तो अपन ने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि भाई हम इस तरीके से बलागुण को समझ सकते हैं। मैथमेटिकली बलागुण की डेफिनेशन क्या होती है, बल जो हम लगा रहे हैं, कौन सा बल, लंबवत बल, और वो और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, इनके गुणनफल को हम बोलते हैं बलागुण। ठीक है, और मैं घबराऊं मत, समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यह है फॉर्मूला इसका, बलागुण का फॉर्मूला है बल का परिमाण, लेकिन ध्यान रखिएगा या तो बल लंबवत होना चाहिए, या तो ये लंबवत होना चाहिए, या घूर्णन भुजा जो है या घूर्णन अक्ष से जो दूरी है ये लंबवत होनी, दोनों में से एक चीज लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं।
मान लो जैसे बॉटल थी मेरे पास, ठीक है, ये आपके निकल जर जैसी बॉटल लग रही है ना, मेरी जैसी तो नहीं लग रही है, उनके पास स्टील की बॉटल। तो ये जो है इस तरीके से है और यहाँ से पिवोटेड है ना, मतलब इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है। तो अब जब मैंने ना बल सीधा लगाया तो मेरे को कोई परेशानी नहीं थी। जब मैंने बल सीधा लगाया था ना तो मुझे पता है ये जो मैंने बल लगाया है ये, और घूर्णन अक्ष से जो इसकी दूरी थी ये है घूर्णन अक्ष इसका, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है ना, ये इसका घूर्णन अक्ष है, इससे जो पास होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पेंसिल मैंने घुसड़ दी इसके अंदर तो इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो ये इसका घूर्णन अक्ष है। तो घूर्णन अक्ष से जो इसकी दूरी है r, इसके गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इसी को अपन बोलते हैं टॉर्क, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। सिंबल को बोलते हैं टाउ, टाउ सिंबल को बोलते हैं टाउ। तो ये जो टाउ है किसके बराबर है? F इंटू आर के। लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। प्रॉपर फॉर्मूला कब होता? जब मैं कह रहा हूं जब आप बल ले रहे हो या जो घूर्णन अक्ष से दूरी ले रहे हो वो लंबवत होनी चाहिए। अब मान लो कि बल ऐसे नहीं लग के ऐसे लग रहा होता, उस केस में अपन क्या करते, ठीक है, वो धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बोला बलाघूर्ण बराबर बल का परिमाण और घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी, जो हम आपको कहना चाहते हैं। तो आपको बुक्स में फॉर्मूला ऐसा मिलेगा, टाउ इज इक्वल्स टू, यहां तो ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। तो इसका क्या मतलब है बेटा? हमने लंबवत बल लिया है और घूर्णन अक्ष से दूरी ली है। या बुक्स में ऐसा फॉर्मूला भी मिल सकता है, ऐसा। बेटा ये जो साइन मैंने बनाया ये किसका साइन है? आई होप सबने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लंबवत का, ठीक है। तो हमें क्या बोलना चाहता है? बल लेना है आपको लंबवत और घूर्णन अक्ष से दूरी, या बल लेना है आपको जो भी आप ले रहे हो और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, दोनों में से कोई एक चीज लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया गति में बलाघूर्ण का वही महत्व होता है जो रेखीय गति में किसका होता है? बल का। तो वहां पे बल और यहां पर बलाघूर्ण। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ, ठीक है ना। इस सिंबल को अपन बोलते हैं टाउ। मेरे से तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। बनाते भी अपन ऐसे, इतना घुमा के नहीं बनाते। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। एक नया सिंबल आपने और पढ़ लिया ग्रीक लेटर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा डायग्राम आप सबके सामने है बच्चों, और ये डायग्राम जरूर से आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। आप सबको पता है ये एक पाना है ना, पाना है, नहीं क्या बोलते हैं उसको? पाना ही मान लो यार, वैसे पाना नहीं है ये, रिंच पाना है। हाँ, रिंच पाना है ये। तो ये जो रिंच पाना है ना, जिससे अपन एक बोल्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नल वल को खोलते हैं जो प्लम्बर, तो वो है हमारे पास। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोल्ट जो है इसका जो भी घूर्णन अक्ष होगा बेटा वो ऐसे होगा, ऐसे, यहां से पॉइंट से अंदर जा रहा है, ये इसका घूर्णन अक्ष है। और इसके अबाउट घूम सकता है पाना, ऐसे 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 उसको घुमाया जा सकता है ना। एक हत्ता लेके मैं उसको घुमा रहा हूँ, बुम 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 करके ऐसे। तो ये मैं जैसे घुमा रहा हूँ ना, ये मैं भलाघूर्ण उत्पन्न कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको घुमाने की कोशिश करी तो ऑब्वियसली मैंने कुछ ना कुछ बल लगाया होगा। तो मैं यहां पे अगर बल लगा रहा हूं इसके ऊपर ऐसे F, और जो घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी है बेटा, ये घूर्णन अक्ष ध्यान रखिएगा, इसका घूर्णन अक्ष कौन सा? ये वाला, यूं यूं, जो इसको पेनिट्रेट करके छेद करके अंदर जा रहा है ना बोर्ड को। मैं तो छेद करके नहीं बता सकता ना, ये तो परमानेंटली बोर्ड का तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसको हटाते हैं एक बार, ये व्हाइट कलर की लाइन दिख नहीं रही। तो ये जो घूर्णन एक्सिस की दूरी है ये वाली r, इनके गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। और जो अपन ने बल लगाया ना, इसकी वजह से ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं, है ना। आपने इसके ऊपर यूं बल लगाया और तो ये यूं घूमने की कोशिश करेगा, यूं, है ना। तो ये बलाघूर्ण है हमारा, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बल लगाया और जो आपने घूर्णन अक्ष से जो इसकी दूरी दी लंबवत, उन दोनों के गुणनफल को अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एफ आर। ये तो जनरल फॉर्मूला है कब का? जब आप बल जो लगा रहे थे ना वो लंबवत ही लगा रहे थे। जो आप बल लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे? लंबवत लगा रहे थे। पर मान लो कि बल आपने लंबवत नहीं लगाया, मान लो ये आपका वही, समझ जाओ यार आप, है ना, यही, और आपने यही बनाया, मैंने कोशिश तो करी है। तो अब मान लो बेटा कि ये इसका घूर्णन अक्ष है बेटा, और घूर्णन अक्ष यहाँ पे जा रहा है ना, क्रॉस या डॉट आप बना सकते हो, मतलब घूर्णन अक्ष अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, और डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, और डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर।
ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमने ऐसे घुमाने की कोशिश करी। अब अगर मैं सीधा बल लगाता तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान लो कि मैंने बल सीधा नहीं लगाया, मैंने बल कैसे लगाया है, मैंने ना बल कुछ अलग तरीके से लगाया है, कुछ इस तरीके से ऐसे लगाया है, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये इसका घूर्णन अक्ष और घूर्णन अक्ष की जो दूरी है उसको अपन ने क्या लिया बेटा, आर। घूर्णन अक्ष की दूरी को अपन ने क्या लिया, आर, ठीक है। और आप जो बल लगा रहे हो वो है एफ। एफ ने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करूं तो आपको समझ आएगा कि एफ ने आर के साथ कुछ ना कुछ कोण थीटा बनाया है, दिख रहा होगा ये। एफ ने आर के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाया है थीटा, तो एफ और आर के बीच में कोण है थीटा। तो जब मैं इसके दो घट, अब देखो ये थीटा है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, मतलब आर के साथ कोण बनाना है, तो ये थीटा है तो ये भी ऑब्वियसली थीटा ही होगा। तो मैंने क्या करा, अब बल के दो घटक करे, क्योंकि थीटा कोण बन गया, तो बल के दो घटक क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा ये वाला, समझना सब बच्चे, एक तो ये ब्लू वाला थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं, एक तो इस दिशा में ये हमारे पास क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, ठीक है ना, एक एफ कॉस थीटा हो गया इस दिशा में। और दूसरा पर्पल ले लें क्या, देखेगा नहीं पर्पल से, चलो ये ले लेते हैं, एक ये वाला बल, ये जो हमने लगाया है ये हमारे पास है एफ साइन थीटा। सो बेसिकली जब आपने थीटा कोण बना लगा करके इस पे बल लगाया तो इसके दो घटक हो गए, ठीक है ना। ये हो गया आपका आर, आर की दिशा में एक बल जो लग रहा था वो कौन सा था, वो था हमारे पास एफ कॉस थीटा, और एक जो इसके लंबवत लग रहा था वो था हमारे पास एफ साइन थीटा। अब खुद सोचो यार, खुद सोचो, मान लो यार कि मेरे पास बॉटल है, ठीक है ना, खुद सोचो ये मेरे पास बॉटल है और मैं क्या करना चाहता हूं, इसको घुमाने की कोशिश करना चाहता हूं, ये ऐसे ऐसे रखी हुई है ना, ऐसे मतलब ये वो हो सकती है, अभी तो भारी है तो गिर रही है, पर मान लो मैंने पकड़ रखा है उसको, है ना। अब मेरी बात सुनना, अगर ये इस तरीके से है और आपने अगर जो बल लगाया है वो उसको बाहर की तरफ खींचने, ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला बल जो है एफ कॉस उसको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह से तो बाहर निकलेगी नहीं, क्योंकि तो ऐसे घूम सकती है बस, और कहीं से भी नहीं। तो ये वाला जो बल है ना एफ कॉस थीटा वाला, जो उसको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी तरीके से इसके अंदर घूर्णन गति उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन जो ये वाला बल है कौन सा, एफ साइन थीटा, वो तो यूं लग रहा है, तो एफ साइन थीटा क्या करेगा, इसको घुमा देगा ऐसे गोल गोल गोल। तो यहां पे जो अपन ने बल लिया है ना, कौन सा बल है, ध्यान से देखो, यहां पे अपन ने जो बल लिया वो कौन सा है, लंबवत बल। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या बना, वो हमारे पास बना टाउ इज इक्वल टू आर, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी, ये रहा घूर्णन अक्ष, इससे इसकी दूरी, और लंबवत बल, तो क्या है हमारे पास आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में कभी कभी एफ आर साइन थीटा भी बोलते रहते हैं। तो यहां पे जो मैंने बल लिया वो कौन सा बल लिया, लंबवत बल लिया। मैंने पीछे आपको दो चीजें बताई थी, यहां तो आपको बल लंबवत लेना पड़ेगा या तो दूरी। तो लंबवत बल का तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि इस तरीके से लेते हैं, इसी सेम प्रॉब्लम को आप लंबवत दूरी से भी कर सकते थे, कैसे वो सुनना। तो आई होप ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी कि एफ साइन थीटा जो है वो लंबवत बल है जो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, और एफ कॉस थीटा जो है उसको बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये घूर्णन गति नहीं करेगी। यहाँ पे पिवोटेड है, किलकित है, तो इससे निकल के बाहर भी नहीं जा सकती, सिर्फ घूम सकती, यूं ऐसे ऐसे घूम सकती है, बस पेंसिल यूं घूम सकती है, बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है ना। जैसे आपको मैं बोलूं कि गेट को खींच के यूं खींच के बाहर निकाल दो, ठीक है, तो ढीला डाला होगा तो, और तुम में बहुत ताकत वाकत होगी, खली वली बनने आए हो तुम, तो निकल जाएगा वो बाहर। लेकिन घूम कैसे सकता है, घूम सिर्फ ऐसे ही सकता है ना, यूं यूं गेट को घूम, अपन ये फिक्स है, ऐसे गेट को यूं घुमा सकते हैं अपन, यूं। आई होप मतलब ये आपका हैंडल लगा हुआ है यूं, ठीक है, ऐसे खींच के बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक चीज और हमें समझ आ रही है कि जो है ना बलागुण है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, जो बलागुण है वो तीन मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। जो हमारा बलागुण है वो तीन मुख्य चीजों पर निर्भर कर रहा है। पहला तो है बल जो आप लगा रहे हो, दूसरा है घूर्णन अक्ष से आपकी दूरी, और तीसरा क्या है बेटा, कोण, जिस कोण पे आप लगा रहे हो। तो ये तीनों चीजें काफी मैटर करती हैं, ठीक है। थीटा जितना बड़ा होगा आपको बेनिफिट उतना ज्यादा है, और थीटा अगर 90 हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, उस केस में साइन 91 हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा।
दूसरा है बल, जितना ज्यादा बल लगाओगे घूर्णन उतना ज्यादा होगा। तीसरा है घूर्णन अक्ष से दूरी, जितना दूर रहोगे ना घूर्णन अक्ष से बेनिफिट उतना ज्यादा है। इसलिए आपके गेट्स के जो हैंडल होते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा दूर बनाए जाते हैं ताकि आपको कम बल लगाना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ना उसका यूज नहीं करते हैं, मतलब हैंडल का यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ही जाते हैं और किसी गेट को ऐसे पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसको पुश कर रहे हैं, धक्का देके खोलने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली बीच में से, तो हमें लगता है कि यार बल तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है यार, मतलब वैसे मैं हैंडल खोल के गेट खोलूं तो बल कम लगाना पड़ता है, लेकिन उसी गेट को बीच में से पुश करूं या बीच में से उसको धक्का देके खोलने की कोशिश करूं तो बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। घर पे खुद ट्राई करना, गेट होगा ना, ये तुम्हारा गेट है, ये यहां से कब्जे शब्जे लगे हुए होंगे, तो यहां से एक बार पुश करना, कॉर्नर से जहां पे हैंडल लगा वहां पे पुश करना, एक बार बीच में पुश करना और एक यहाँ पे पुश करना। यहाँ पे तो डैम शोरूम में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा उसको खोलने के लिए, सबसे कम यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी सबसे ज्यादा यही है, ये कम है और ये और कम है। सो बेसिकली जितना ज्यादा घूर्णन अक्ष से आप दूर रहोगे आपको बेनिफिट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉर्क है वो दो में से एक फॉर्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हो, या तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी या लंबवत बल। तो लंबवत बल तो मैंने आपको बता दिया, अब घूर्णन अक्ष से दूरी में आपको बता देता हूं जो बुक्स में लिखा हुआ होता है या जो बुक्स में दिया हुआ होता है। ठीक है, कि एट द एंड ऑफ द डे आप बुक का डायग्राम देखोगे, बोलोगे सर ये क्या करा हुआ है सर, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो देखते हैं। अभी देखो बच्चों, मान लो तुम्हारी बुक में जो डायग्राम, मान लो क्या है ही तुम्हारी बुक में डायग्राम ऐसा बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, बुक में ऐसा डायग्राम बना हुआ है, देख के फील ही नहीं आएगा तुम लोगों को। ऐसा कुछ बना रखा है उसने, ठीक है, और ये इसका पिवोटेड पॉइंट है बेटा, मतलब इसका किलकित बिंदु, मतलब ये एक्चुअली इन्होंने 3D फिगर के अंदर डायग्राम बनाया और मान लो इसने ऐसे रेंडमली एक शेप दे दिया और बोले यहाँ से पिवोटेड है और ऐसे आप बल लगा लो। ठीक है, कैसे लगा रहे हो बल, ये आपकी घूर्णन अक्ष से दूरी R हो गई। ठीक है, और आपने जो बल लगाया ना वो बल भाई साहब आपने है ना थोड़ा अलग तरीके से लगाया है। आपने बल ना ऐसे लगाया है, ऐसे लगाया बल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा। ये कोण हमारे पास कितना है, थीटा। एफ और आर के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा। आपने जो बल लगाया वो कौन सा है, एफ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा। अभी अभी जैसा मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे भी तो ये बताया था, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये कोण थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सेम चीज यहां पे भी है। तो बेटा लंबवत दूरी का क्या मतलब है, लंबवत दूरी का मतलब है ये वाली दूरी, ये है आपकी लंबवत दूरी, जिसमें बेटा ये जो है हमारा ये 90 डिग्री पे बनाया अपन ने। फील करो थोड़ा सा, ये फीलिंग का काम है और कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, जैसे बॉटल है, बॉटल यूं रखी हुई है ना, आपने जो बल लगाया वो ऐसे लगा रहे हो आप इसको ऐसे। तो लंबवत दूरी का क्या मतलब बेटा, लंबवत दूरी का मतलब है ये वाली नीचे वाली, और ये वाली चीज एक दूसरे के लंबवत है ना। ये यूं लगा रहा हूं मैं, पेंसिल से देखो जरा, ये बल मैं यूं लगा रहा हूं, नहीं यूं लगा रहा हूं, तो बेटा ये आपकी वो हो गई एफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो नीचे वाला बेस है ना ये इसके लंबवत होगा, है ना। बस 3D में उसने यूं बना रखा डायग्राम, तो वो आपको जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लंबवत दूरी, ये वाली, तो ये तो हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया आर थीटा। ये जो हमारा आर है इसके सामने वाला जो भी होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला वो कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। तो बेटा ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या हो गई, आर साइन थीटा। जरा इस ट्राइंगल को थोड़ा सा ढंग से देखो आप, वैसे मैं इस डायग्राम पे कभी जाता नहीं हूं, आप कोई सा भी एग्जाम में बना के आओ, दोनों ही करेक्ट है, उससे ज्यादा फील आता है, इससे नहीं आता। तो ये थीटा है, ये तुम्हारे पास आर था, ये लंबवत था बेटा, ठीक है ना, मतलब ये बल था आपका, ऑब्वियसली बल ही है, और ये थीटा ये आर है। तो बेटा अपने को ये चाहिए, ये है लंबवत दूरी तुम्हारी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये रही, ये है घूर्णन अक्ष और उसकी इससे लंबवत दूरी ये है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास आएगा, क्योंकि लंब है ना, लंब है, मान लो ये O है, ये P है, ये Q है, मुझे OQ चाहिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के सामने वाला लंब
बटा कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास ओपी, तो बेटा क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा बराबर OQ पता नहीं और OP कितना है R, तो OQ हमारे पास आ गया R साइन थीटा। अब तक तो वैसे लर्न हो गया होगा आपको कि सीधा सीधा जो भी हमें कर्ण दे रखा है उसको साइन थीटा से गुणा कर दो, और ये पूछे तो जो भी कर्ण दे रखा है उसको कॉस थीटा से गुणा कर दो, तो हमें ये R साइन थीटा मिल गया। अभी जो R साइन थीटा है ये घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, और जो आप बल लगा रहे हो वो F है, तो यहाँ पे जो टॉर्क निकलेगा बेटा, जो हम बोल रहे थे लंबवत दूरी और बल, तो लंबवत दूरी हमारे पास हो गई R साइन थीटा और ये हो गया हमारे पास F, ये हो गया हमारे पास F। ये भी फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, एक ही बात है कुछ भी लिखो। आई होप ये बात सबको अच्छे से दिमाग में फिट हो गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को आज डिस्कस करी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारे बलागुण के बारे में, लेकिन अभी बात खत्म हुई नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, यहाँ जनरल बात क्या है, लंबवत बल लगाना है, घूर्णन अक्ष से दूरी से गुणा कर देना है। मैं इससे ज्यादा प्रेफर इस चीज को करता हूं, ये ज्यादा फील देता है, वो फील नहीं देता, फील देता है, ठीक है ना। लंबवत बल लगा रहे हैं उससे फील आता थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप ये बात सबको यहां तक क्लियर हो गई होगी। अरे क्या बात है तो मैंने नीचे क्लास करवा दिया, तो वही चीज सेम लिखी हुई है यार जो मैंने आपको बताई अभी अपने को एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करनी है बेटा, वो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। वो ये है कि हमने टॉर्क इक्वल्स टू लिख तो दिया ही, F ये R साइन थीटा इंटू F, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपन ने लिख दिया। लेकिन इसका सदिश रूप क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, का मतलब इसकी दिशा कहाँ लेंगे। अच्छा क्या ये एक सदिश राशि है, ये क्या एक सदिश राशि है, मैं बताना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये एक सदिश राशि है, ठीक है ना, ये भी और कोणीय संवेग, जैसे बल भी एक सदिश राशि थी ना, तो ये भी एक सदिश राशि है। आपका संवेग भी एक सदिश राशि थी, तो ये भी एक सदिश, कोणीय संवेग भी एक सदिश राशि होगी, तो ये एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा अपने को आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए, वो चीज अब अपन देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देंगे सब बच्चे, ओके। तो देखिए बच्चे, सब बच्चे, टॉर्क इक्वल्स टू बेटा अपन ने क्या पढ़ा, F R साइन थीटा, ठीक है, सब बात कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। तो यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये आपका वही बोल्ट अपन ने लगाया, पाना पाना है ना, बहुत वाहियात सा पाना दिख रहा है, समझ रहा हूँ मैं आपकी भावनाओं को, लेकिन ठीक है समझ जाओ यार थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके वर्ड गोल घूम रहा है और ये बल कुछ इस तरीके से लगाया गया है, ठीक है ना, और ये आपका R हो गया बेटा। तो ध्यान से सुनना, ये आपके F की डायरेक्शन है और बेटा ये है आपके R की डायरेक्शन। R की डायरेक्शन हमेशा घूर्णन अक्ष से बाहर की दिशा में लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है बेटा वो कितना है, थीटा। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बेटा, थीटा। तो ये जो हमने लिया है, फिर हमने उसके दो घटक किए थे, आप सबको पता ही है अभी थोड़ी देर पहले ही। ये हमारे पास आ गया था F साइन थीटा जो हमारे काम का पार्ट है, और एक हमारा आया था F cos थीटा जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से एक चीज देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो जैसा मैंने आपको बोला, क्योंकि बल यूं लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं, है ना, ऐसे लगा है, यूं घूमेगा, यूं घूम जाएगा, ठीक है। तो ये जो यूं घूम रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, शॉर्ट में एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को CW, क्लास वर्क नहीं, क्लॉकवाइज। तो यूं घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों जो हम कोण लेते हैं ना हमेशा, क्योंकि इसकी घूर्णन की दिशा कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज, तो घूम कैसे रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो आपको क्या लगता है थीटा कहां से कहां पे लिया जा रहा है, थीटा कहां से कहां पे लिया जा रहा है, R से F की तरफ। थीटा कहां से ले रहे हैं अपन, R से F की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका सदिश रूप लिखूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, और ये टाउ। कैसे लिखा मैंने, याद करो याद करो याद करो, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, जहां पे A और B के बीच में जो कोण होता है, अगर A से B की तरफ जा रहे हैं तो जो कोण होता है वो थीटा है, और जो इसके लंबवत है वो ऐसे है, जो इन दोनों के लंबवत है, इसके और इन दोनों के लंबवत है। और एक इसके इक्वल है बेटा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपने कौन कहां से लिया, ए से बी की तरफ, तो आया थीटा, मतलब जिससे भी जिसमें क्रॉस लिखना हो वो वाला थीटा अपने को लेना होता है। तो यहाँ पे देखो अपन जब घुमा रहे हैं इसको तो घूम कैसे रहा है, ये आर से एफ की तरफ, एफ से आर की तरफ नहीं घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे घूम रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते टाइम थीटा अपन कहां से कहां पे ले रहे हैं, आर से एफ की तरफ, ऐसे ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब मैं जब इसका सदिश रूप लिखूंगा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, तो सदिश रूप में अपन जो कोण लेंगे वो कहां से कहां पे लेंगे, हम लेंगे आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज अपने को दिमाग में अच्छे से फिट रखनी है। ओके, एक और चीज, और वो बात ये है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो कैसे निकालें। अब हमने यहां पे पढ़ा था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है, इनका सदिश गुणा आता है, वो इन प्लेन के इस तल के लंबवत होता है। जो आ रहा होगा आपको, थोड़ा फील तो आ रहा होगा, जिन्हें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा तो सब नहीं है, ऐसे कुछ एक प्लेन के हम बारे में बात कर रहे हैं और ये इस प्लेन के लंबवत है। ये जो दूसरा हमने बनाया ये इसके जस्ट क्या है, लंबवत। थोड़ा सा फील करा देता हूं मैं आपको, है ना, ये ऐसा कुछ था, अब थोड़ा फील आ गया होगा। तो ये जो है एक प्लेन में है और ये इसके लंबवत है। तो बच्चों यहां पर भी सेम चीज देखिए आप, जब अपन एफ आर से एफ की तरफ जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, थंब। इतनी देर से ही बता रहा हूं, थंब, यानी इसकी जो डायरेक्शन है किसकी, टॉर्क की, वो कहां की तरफ आएगी, बाहर की तरफ, इसके घूर्णन अक्ष की दिशा के पैरेलल, समांतर। ध्यान से सुनना जो मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, कि जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो कहां की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। और बाहर के लिए क्या बनाते बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था डॉट। तो यानी जो इसके घूर्णन बलाघूर्ण की जो दिशा है वो कहां पे आएगी, बाहर की तरफ। और एक चीज नोटिस करो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था क्योंकि बल ऐसे लगाया तुमने, तो इस केस में जो उसकी दिशा आएगी टॉर्क की, बलाघूर्ण की, वो कहां की तरफ आएगी, बाहर की तरफ। और इसका घूर्णन अक्ष भी यही है, देखो ना, यही तो इसका घूर्णन अक्ष है जिसके अबाउट घूम रहा है, तो इसका घूर्णन अक्ष है। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो घूर्णन अक्ष के समांतर या प्रति समांतर होती है। ठीक है ना, जो टॉर्क की डायरेक्शन होती है वो घूर्णन अक्ष के समांतर ही बोलो तो बेटर है। ठीक है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो घूर्णन अक्ष से क्या होनी चाहिए, समांतर, तब जाके आपका टॉर्क काम करेगा, अदरवाइज आपका टॉर्क काम नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों बहुत प्यार से कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है बाहर की तरफ आई, थंब रूल लगाया अपन ने, ये वाला राइट हैंड, तो आर से एफ की तरफ गए अपन, तो दिशा कहां पे आई, बाहर की तरफ, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन बाहर है, घूर्णन अक्ष इसका इसी के अबाउट घूम रहा है, यूं 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 जू 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 करके, तो घूर्णन अक्ष की दिशा बाहर की तरफ। और हमने जो कोण लिया है आर से एफ, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। तो जो घूर्णन अक्ष की जो दिशा, घूर्णन अक्ष के समांतर बलाघूर्ण की दिशा होती है। ठीक है, उल्टा बोल सकते हैं, बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर होनी चाहिए, तब जाकर के वो घूर्णन जो है मतलब जो भी बलाघूर्ण है वो घूर्णन गति उत्पन्न कर सकता है। एक एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इससे पहले मैं इसका यूनिट लिख देता हूं पहले, है ना, मात्रक वात्रक लिख देता हूं, फिर चलता हूं उस पर। तो बच्चों देखो सिंपल ही है, मात्रक कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो इसका मात्रक हो गया, आर का क्या होता है, मीटर, और इसका क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर। और इसका अगर मैं विमा लिखूंगा तो m1 L1 T-2, वही कार्य जैसी, और ये हमारे पास L1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वही m1 L2 T-2। ठीक है, तो न्यूटन मीटर इसकी हमारे पास इसका मात्रक होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर इंटू न्यूटन, जैसा भी आप लिखना चाहो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। तो ये छोटा सा इसका मात्रक वात्र हमने निकाल दिया। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो समझिएगा आप सब बच्चे। तो मान लो बेटा ये घूर्णन अक्ष है और आपने जो प्लेट ली है ना वो यूं नहीं लेकर के यूं ले ली है। फील कराने वाली बात है, बस फील हो जाना चाहिए तुम्हें, ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है। तो ये प्लेट है और ये इसके ऐसे घूर्णन अक्ष के अंदर से पेनिट्रेट करके जा रहा है, समझ गए होंगे आप। अब एक बात बताओ, ये ऐसे घूमने के लिए बना ना, मतलब ये यूं है तो ये घूमेगा गुर 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 गुर। हमारे पास डब्बा हमारा ये रहा डब्बा, जैसे ये इसका घूर्णन अक्ष, मजा आएगा इसके साथ तो नहीं। तो ये प्लेट है ना, ये हमारी ऐसी प्लेट है और ये इसका घूर्णन अक्ष है, मतलब ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगा, है ना। हमारे फिरोज भैया की मेहनत रंग लाई, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है क्योंकि इसका घूर्णन अक्ष रहा। लेकिन बच्चों में कोई बात बताओ,
कि मान लो ये ऊपर और नीचे से फिक्स होता है इस तरीके से, मतलब इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, बस ये यूं घूम सकता है। अब मान लो यहाँ से दोनों तरफ से ना, मतलब इसके ऊपर और नीचे नहीं जा सके, बस इतना ही, इसके चारों तरफ घुमा लो पर इसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या अभी अगर मैंने यूं बल लगाने की कोशिश करी, मैंने यूं बल लगा, ऊपर की तरफ बल लगाने की कोशिश करी, तो क्या इसमें कोई घूर्णन गति उत्पन्न होगी? यूं मान लो यहाँ से मैंने ना इसको ऐसे कुछ लगा दिया मैंने ना, भाई इसी के अबाउट ही घूम सकता है ऐसे, है ना, ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता ये। तो अगर मैं बल जो है ना लगा तो मैं लंबवत ही बल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये आपका घूर्णन अक्ष से दूरी r, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था लंबवत दूरी लगानी, बस तुम्हें लंबवत बल लगाना तुम्हें। तो बल मान लो मैंने ऐसे लगाया, भाई ये यूं है, घूमना यूं चाहती है पेंसिल, यूं है ना, यूं घूमना चाहती है, यूं, समझ रहे हो क्या मेरी बात? यूं, और आप जाकर के इस पे बल यूं लगा दो तो ये घूमेगी क्या? नहीं, ये यूं ही घूमने के लिए बनी है, यूं घूमने के लिए बनी है, चक्री गोल 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 ऐसे घूमने के लिए बनी है। लेकिन मैं बल लगा रहा हूं यूं, तो क्या इसमें घूर्णन गति उत्पन्न होगी? नहीं, घूर्णन गति तो तब उत्पन्न होती है जब इसका घूर्णन अक्षीय होता, जैसे कि इस वाले केस में इसका घूर्णन अक्षीय वाला था, इसलिए इसके अबाउट ही जू 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 ऐसे घूम रही थी। लेकिन कुछ सोचो, क्या अगर मैं इसके अंदर यूं बल लगाऊं, यूं धक्का दूं इसको अंदर की तरफ, तो क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि इसकी घूर्णन अक्ष जो है वो क्या होना चाहिए? उसके आपको जो बल लगाना है ना वो घूर्णन अक्ष के लंबवत लगाना है, आपको घूर्णन अक्ष के लंबवत बल लगाना है। मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। एक चीज समझिएगा सब बच्चे पहले, कि क्या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये इसकी आर की डायरेक्शन है, नो डाउट, ये आपका एफ है, लेकिन ऐसे लगाया आपने ऊपर की तरफ। जो कोण लेते हैं अपन वो आर से एफ की तरफ लेते हैं, ये थीटा बना दिया अपन ने, जो कि 90 डिग्री एक्चुअली हम जानते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं आर से एफ की तरफ जाता हूं, देखो बच्चों ढंग से, आर से एफ की तरफ गया तो बेटा इसका बलाघूर्ण कहाँ आया? बाहर। आर से एफ की तरफ गया, कहाँ आया? बाहर, या आया बाहर, यानी कहीं ना कहीं ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, ये टाउ की डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखो, जो टाउ है ना वो जो हमारा घूर्णन अक्ष है ना, जो घूर्णन अक्ष है उसके लंबवत है, जबकि मैंने आपको साफ साफ बोला था कि जो टाउ होना चाहिए उसकी दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर होनी चाहिए। अगर टाउ यानी बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर है तो वस्तु गोल 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 घूमेगी। अगर आपके टाउ की डायरेक्शन घूर्णन अक्ष के लंबवत है तो वस्तु कभी नहीं घूमेगी। जैसे इस केस में आपका बलाघूर्ण बाहर आ रहा है, देखिएगा बलाघूर्ण आपका बाहर आ रहा है, और जो आपका घूर्णन अक्ष है वो ऐसे है ना, आपके टाउ की डायरेक्शन बाहर आ रही है, देखो टाउ की डायरेक्शन बाहर आ रही है, यूं देखो पेंसिल देखो मेरी, टाउ की डायरेक्शन बाहर आ रही है आपकी तरफ, और इसका घूर्णन अक्ष ऐसे है, तो ये कभी नहीं घूम पाएगा। ये तभी घूमेगा जब टाउ की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे या ऐसे कैसे भी है, पर इसके समांतर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैंने बल देखो इस पे ऐसे लगाया होता, यूं झुक 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 करके, यहाँ पे इसके लंबवत बल लगाया होता यूं, तो अब यूं देखो ना, कर रहा हूं ना मैं इसके साथ, ये तो कर रहा हूं मैं, इस पे जो बल लगा रहा हूं वो यूं लगा रहा हूं ना घुमाने के लिए, यूं बल लगा रहा हूं इसके लंबवत, इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में। ऐसे लगाने से तो घूमेगा ही नहीं है, ऐसे लगाने से कौन से घूम रहा है? नहीं घूम रहा ना, घूमेगा तो कैसे? जब मैं यूं बल लगाऊंगा। यानी अब इस केस में अगर मैं बलाघूर्ण निकालूंगा उसकी दिशा, तो देखो कहां आएगी, ये रहा हमारा एफ, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रहा हमारा आर, या थोड़ा 3D है समझना। तो हम जो कोण लेते हैं बेटा वो कहां से कहां पे लेते हैं? आर से एफ की तरफ। ये रहा आपका आर बाहर की तरफ, ठीक है, आर आपका बाहर की तरफ, बल आप ऐसे लगा रहे हो, ये रहा आपका आर और बल आप ऐसे लगा रहे हो। तो अपन कोण कहां से कहां पे लेते हैं? आर से एफ की तरफ। तो मैंने आर से एफ की तरफ यूं ले लिया, आर से एफ की तरफ, ठीक है। तो दिशा कहां आई? ऐसे घूमना चाहेगा ये, तो दिशा इसकी कहां पे आ रही है बेटा? नीचे। टाउ की डायरेक्शन का आ रही है नीचे, क्योंकि बल जो मैं लगा रहा हूं वो ऐसे लगा रहा हूं, ध्यान से देखो, बल है मेरा ऐसे अंदर की तरफ, और आपके आर की डायरेक्शन इधर, ठीक है, हो जाएगा आपका काम आराम से, ठीक है। तो आई होप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। यानी इसका जो बलाघूर्ण है उसकी दिशा नीचे है और वो घूर्णन अक्ष के समांतर है, तो इस केस में वस्तु घूमेगी। तो वस्तु सिर्फ तभी घूम सकती है जब बलाघूर्ण तो लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं इस पे बलाघूर्ण लग रहा है भाई। इस केस में अगर मैं ऊपर से इसको या नीचे से इसको पुश कर रहा हूं तो बलाघूर्ण तो लग रहा है, लेकिन वस्तु घूमेगी नहीं। वस्तु सिर्फ बलाघूर्ण की वजह से तभी घूम सकती है जब बलाघूर्ण की दिशा या बलाघूर्ण का जो भी डायरेक्शन है वो घूर्णन अक्ष के समांतर हो। अगर वो उसके लंबवत हो गया तो वस्तु कभी नहीं घूमेगी, जैसे इस केस में था,
ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। एमसीक्यूज में आ जाए तो करिएगा कि भाई मान लो उसने बोला कि इस वस्तु पर बलागुण लग रहा है, लेकिन बलागुण की दिशा घूर्णन अक्ष के लंबवत है, तो क्या वस्तु घूमेगी? हाँ या हाँ ना, संभव है भी या नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं, तो संभव नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगी, हमेशा उसके समांतर होनी चाहिए। ठीक है, चलो फालतू की स्टोरी मैंने बहुत तुम्हें सुना दी, आगे चलते हैं। अब स्पेशल केसेस देखो, कुछ नहीं फर्जीवाड़ा है, फुल टू फुल आप सबको पता है। हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा, टाउ इज इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। देखो मेरे को तो ऐसे फॉर्मूला लर्न है, वेक्टर फॉर्म में याद रखिएगा बस, एफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, एफ वेक्टर क्रॉस आर मत कर देना, गलती से भी गड़बड़ हो जाएगा, सब मामला बिखर जाएगा फिर। ठीक है, तो एफ आर साइन थीटा हमारे पास है, तो इस केस नंबर 1 क्या होगा? केस नंबर 1 होगा कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। अभी तो इतनी देर से देख कर आए कि जब बल जो आप लगा रहे हो लंबवत ही लगाओ उस वस्तु के, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस केस में कितनी आ जाएगी हमारे पास? एफ आर। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। न्यूनतम यानी मिनिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो। देखो अब ये रहा, ये आर की डायरेक्शन, बल ऐसे लगाया लंबवत है, या तो ऐसे लगाऊंगा तो भी घूम जाएगी इजीली, और ऐसे घूमूंगा तो भी घूम जाएगी, लेकिन ये आर की डायरेक्शन है। अगर बल मैंने इसी की दिशा में लगाया, ये ऐसे खींचने की कोशिश करी, तो मैं जो बल का कोण बना रहा हूं आर के साथ, तो 0 डिग्री का है, या इसको अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करी, आर बाहर है, बल अंदर लगा है, 180 डिग्री का होगा। इस केस में भी वस्तु में घूर्णन 0 होगा, वस्तु नहीं घूमेगी। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये रहा। अगर मैंने बल ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, दोनों ही केसेस में वस्तु नहीं घूमेगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं देखो, तो आर की डायरेक्शन तो बाहर ही है, वो तो हम जानते ही हैं, ये रही तुम्हारी आर की डायरेक्शन। तो नीचे वाले केस में देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी एक दूसरे के समांतर है, थीटा 0 बन रहा है। इस वाले केस में आर और एफ के बीच में डायरेक्शन कितना है, कोण कितना है? 180 डिग्री का, मतलब इस केस में वस्तु नहीं घूमेगी। ठीक है, और लास्ट और इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यदि बलाघूर्ण की दिशा, अच्छा निकालते कैसे हैं? राइट हैंड थंब रूल से, आर से एफ की तरफ चले जाएंगे, हमें पता चल जाएगा वस्तु कैसे घूमेगी। यदि बलाघूर्ण की दिशा घूर्णन अक्ष के समांतर है, घूर्णन अक्ष के समांतर है, तभी वस्तु में घूर्णन उत्पन्न होगा, घूर्णन उत्पन्न होगा, जो मैं आपको इतनी देर से कहानी सुना रहा था। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। हैंडराइटिंग मेरी बहुत पुअर है यार, थोड़ी भावनाओं पे जाओ तुम। चलो एक हमारे पास और टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, कणों के निकाय के लिए बलाघूर्ण। देखो कणों के निकाय का क्या मतलब है कि एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, मतलब एक सिस्टम बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, एक से ज्यादा कण हो, तो उनका बलाघूर्ण किसके इक्वल हो जाएगा? सबके सदिशों के इक्वल। तो वस्तु पे लगने वाला कुल बलाघूर्ण जो होगा, नेट टॉर्क जो होगा, वो सभी कणों पर लगने वाले बलाघूर्ण के योग के बराबर होगा। ये मैं आपको भी एग्जाम्पल समझाऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ये आपको फील नहीं आएगा, अभी फील जब तब आएगा जब मैं आपको भी ये एग्जाम्पल समझाऊंगा इसका। n पार्टिकल्स में जो भी बलाघूर्ण है उसको आप जोड़ दो, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एफ नेट, ये हमारे पास कितना हो गया? वही आर वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा Rn वेक्टर क्रॉस Fn वेक्टर। ठीक है, कहीं जगह आपको फॉर्मूला ऐसे नहीं दिखेगा, तो बच्चों सिग्मा लिखना भी आपको आना चाहिए। सिग्मा, देखो R की और F की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो अपन लिख देंगे RI क्रॉस FI।
और आई की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। ठीक है, लिखने का तरीका था बस, कुछ नहीं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू 1 1 रखो, फिर प्लस लगाओ, 2 2 रखो, 3 3 4 4 5 5 और लास्ट n तक। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो कणों का निकाय के लिए बलागुण कुछ इस तरीके से निकलता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बस सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स हैं। एक एग्जांपल दूंगा तो बहुत प्यारे से समझ आएगा आपको, पर उससे पहले एक सिंपल से एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आप जो मैं जो एग्जांपल बताना चाहता हूं वो भी आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे पास एक वस्तु है, ठीक है ना, और ये यहां से पिवोटेड है, किलकित है यहां से, ठीक है ना, रॉड वॉड है कोई, और आपने क्या किया, आपने इससे 2 मीटर के डिस्टेंस पे, 2 मीटर के डिस्टेंस पे इस तरीके से बल लगाया, ऐसे कुछ 30 डिग्री का कोण बना के बल लगाया 10 न्यूटन का। तो प्रश्न ये है कि इसमें उत्पन्न होने वाले बलागुण का मान क्या होगा, इसमें उत्पन्न होने वाले बलागुण का मान क्या होगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और नहीं बताई, चलो पहले बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं फालतू बात है, कि दक्षिणावर्त में जो अपन टॉर्क लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, और वामावर्त दिशा के अंदर जो अपन टॉर्क लेते हैं, मतलब अगर वो क्लॉकवाइज घूमे तो उस टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है, को फिर कह रहा हूं, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं, बस आपको याद रखना है एक दिशा अगर धनात्मक ले रहे हो तो दूसरी ऋणात्मक होनी चाहिए। एनसीईआरटी या बाकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो यही मान के चलती हैं कि अगर वस्तु एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना, तो जो भी आपका टॉर्क है उसको आप धनात्मक लोगे, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको ऋणात्मक लो। एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक, क्लॉकवाइज ऋणात्मक, बाकी आपकी चॉइस ही है। आप एक दिशा को बस धनात्मक मान लो, एक को ऋणात्मक, ऐसा नहीं आप एंटी क्लॉक को भी पॉजिटिव और क्लॉक को भी पॉजिटिव, ऐसा मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कचरा हो जाएगा। जितना ज्यादा घूर्णन अक्ष से आरोपित बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी अधिक होगी, बलागुण भी उतना ज्यादा होगा और उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बात है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, गेट के कुंडे जो है कॉर्नर पे क्यों होते हैं, ताकि आप उसको आराम से खोल पाओ, जितनी ज्यादा दूरी रखोगे उतना बेनिफिट है। इसके कुछ प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स हैं। देखो, बलागुण के उदाहरण के अंदर देखो, खिड़की और दरवाजे को खोलने या बंद करने के लिए हत्थे कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। ये रहा देखो गेट, ये मॉडर्न जमाने वाला गेट है ना, तो खोलने के लिए देखो, ये खोल के अंदर जाओगे तो ये आपके कब्जे हैं, ये रहे 2, और ये घूर्णन अक्ष से आपकी दूरी हो गई, ये आर है। देखो, जितना ज्यादा दूर उतना बेनिफिट, जितना पास में रहोगे उतनी परेशानी। पानी निकालने के लिए हैंडपंप का हत्था और ज्यादा लंबा होता है। तो पानी निकालने के लिए देखो, हैंडपंप का हत्था सब जानते हो, गांव की मैंने फोटो वोटो मस्त लगाई है, फील भी लाया तुम लोगों को। तो ये जो हत्था है ना, जितना बड़ा होता है ना उतना बेनिफिट होता है, ये आप सब जानते हो, ये आप सबको पता होना चाहिए कि हैंडपंप का हत्था लंबा क्यों होता है, ताकि आपको कम बल लगाना पड़े। कोशिश करके देख लेना पड़े, यहां से इस हत्थे को बीच में से पकड़ के फिर ऊपर नीचे करने की कोशिश करना, तो नानी याद आ जाएगी, नहीं होगा हत्था इतनी आसानी से ऊपर नीचे, वैसे इतना हैवी होता है वो, और उसको ऊपर नीचे करना और भारी काम है। इसीलिए हत्थे को क्या करते हैं, लंबा बनाते हैं, जितना लंबा उतना बेनिफिट, लेकिन इतना भी लंबा नहीं बनाना है कि वो एक जगह से वो दूसरी जगह तक पहुंच जाए। इतना होना चाहिए कि आप आराम से उसको पकड़ के ऊपर नीचे, और क्या बोलते हैं, पानी निकाल सको उससे। पेच को घुमाने के लिए पेचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए गड्ढा परिधि के निकट होता है। ठीक है, वो देखा होगा तुमने, चाक वाक जिसमें दिए हुए बनाते हैं ना, वो चाक ऐसे वो करता है, यूं 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 करके चाक, मतलब दूर से बल लगाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में। इसके अलावा पुराने जमाने में आटा पीसने की वो होती थी, ऐसे गोल 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 घुमाते थे, तो उसमें भी है ना, हैंडल जो होता था ना वो घूर्णन अक्ष से दूर होता था, यूं घुमाते थे, है ना। इस कॉन्सेप्ट का अपन सालों से यूज करते आ रहे हैं, ये पहली बार यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ये आपका पेचकस है, तो पेचकस का पीछे का ना मोटा होता है, क्योंकि ये आपका घूर्णन अक्ष है बेटा, तो ये घूर्णन अक्ष जो है, ये दूरी जितनी ज्यादा होगी उतना बेनिफिट, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं बना सकते। जैसे मान लो इतना मोटा पेचकस किसी ने बना दिया, मैं खुल ही नहीं रहा, ये तो मेरा हाथ में ही नहीं आ रहा, मैं खोलूं क्या इसको, तो ऐसा बनाया जाता है कि मैं उसको आराम से पकड़ सकूं और फिर आराम से खोल सकूं। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूं, बल युग्म का, जो मैं आपको कह रहा था
कि बल युग्म जो है वो भी वस्तु में घूर्णन उत्पन्न कर सकता है। ये तो अपन एक ही बल लगा रहे हैं। देखो जब मैं ढक्कन खोलता हूं ना, देखो खोलने के लिए मैं ना ऐसे लगाना पड़ता है, टाइट हो गई बहुत ज्यादा, अब खुल गई। तो देखो मैं जब खोल रहा हूं ना तो यूं बल लगा रहा हूं, यूं, ठीक है ना, आपको एक बल युग्म लग रहा है, एक यहां से घुमाने की कोशिश कर रहा है और एक यहां से घुमाने की कोशिश कर रहा है। दो फिंगर्स मेरी यूं, मैं यूं करूंगा तो बॉटल में से पानी गिर जाएगा, तो यूं है, देखो यूं लगाना पड़ रहा है मेरे को, यूं देखो ऐसे घुमाना पड़ रहा है। तो ये है हमारा बल युग्म, ठीक है ना, फोर्सेस ऑफ पेयर। इसकी वजह से भी बलागुण उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ बल या तो बलों का युग्म जो है वो बलागुण उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो हत्था जितना दूर होगा आपको उतना बेनिफिट। कभी हत्था उठाकर निकाल के फिर घुमाने की कोशिश करना बेटा, ना आ जाए नानी याद तो मेरे को बता देना, हमें तो पता है ना, सब एक्सपेरिमेंट करके बैठे हम तो देखो अब इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो ये आपका वही कोई रॉड वॉड है, एक पॉइंट से पिवोटेड है, ठीक है, और 2 मीटर इसकी दूरी है। यहां से यहाँ पे 2 मीटर के डिस्टेंस पे आप एक बल लगा रहे हो 10 न्यूटन का, 30 डिग्री का कोण बना करके। तो आपने ऐसे बल लगाया इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना करके, और बल कितना है, 10 न्यूटन का है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है, कुछ दिमाग लगाने कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों ये हो गया हमारे पास 10 cos 30 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 10 sin 30 डिग्री। तो आपको क्या लगता है कि ये cos वाला इसको घूर्णन गति उत्पन्न करवाएगा इसके अंदर? नहीं भगवान नहीं, क्योंकि ये जो है r की दिशा में ही है, उसके साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए कोई घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करेगा, घूर्णन गति उत्पन्न नहीं करेगा। अच्छा घबराना मत, कभी कभी क्वेश्चन में cos वाला कंपोनेंट भी काम आ जाता है। मान लो उसने थीटा यहां नहीं देख करके यहां दिया होता, तब तो cos वाले काम का होता। तो जरूरी नहीं हमेशा साइन थीटा ही है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप बल लगा रहे हो वो लंबवत होना चाहिए। इट डजंट मीन कि वो साइन थीटा ही होना चाहिए, cos भी हो सकता है। अगर वो कोण इसके साथ नहीं देकर के इसके साथ ऐसे दे देता, मान लो वो कोण ऐसे नहीं देकर के ऐसे दे देता, बोले ले बता, तो फिर आपका cos वाला कंपोनेंट काम का होता। तो वैसे आपको देखना है लंबवत बल कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो बस सिंपल फर्जी महाफर्जी क्वेश्चन। टॉर्क किसकी को लाया, एफ कौन सा, साइन थीटा, और इंटू आर। एफ साइन थीटा कितना है, 10 साइन 30 डिग्री, और आर कितना हमारे पास 2 मीटर, 2 मीटर। तो 10 इंटू साइन थीटा है हाफ, ये हाफ, 2 से 2 मरा, आंसर आया 10 न्यूटन इंटू मीटर। ये टाउ की वैल्यू होगी। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत प्यारा सा और बहुत ही फर्जी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, थोड़ा सा फील आएगा आपको। टॉर्क का वो बोल रहा था ना, कणों का निकाय पिकाय के फालतू बात में बोल रहा था। ये कोई मान लो चकती शक्ति है, और ये जो चकती है ये है इसका घूर्णन अक्ष, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, और ये यूं घूमेगी, टक 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 ऐसे घूमेगी। तो मान लो आपने इस पे 2 बल लगाए, ठीक है, एक बल ऐसे लगाया टेंजेंट की डायरेक्शन में, और इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी 2 मीटर है, और ये बल लगाया आपने 5 न्यूटन का। और दूसरी तरफ से इस बार वही सेम घूर्णन अक्ष से दूरी वही 2 मीटर है, क्योंकि इसकी त्रिज्या ही 2 मीटर है, और इस बार आपने बल लगाया ऐसे 10 न्यूटन। अब आपको बताना है इस पे नेट टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, मतलब ये किस दिशा में जाएगी और क्या बोलते हैं इसका बलागुण कितना होगा। तो बेटा बहुत प्यार से समझना, यहाँ पे 2 अलग अलग बल लग रहे हैं, तो यानी बलागुण एक नहीं आएगा, 2 आएंगे। देखो ये खुद से सोच के बताओगे ना तो आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका आर है, ये आपका आर है, और ये आपका एफ है। अपन कौन कहां से कहां पे लेते हैं, आर से एफ की तरफ। कौन कहां से कहां पे लेते हैं, आर से एफ की तरफ, राइट। यानी इसकी जो दिशा है वो कहां की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। और इसके अंदर देखो आर से एफ की तरफ, दिशा कहां पे आ रही है, अंदर की तरफ। दोनों की दिशाएं विपरीत है, इसका मतलब घटेंगे। तो ये मेथड है जो मुझे पता है आधे बच्चों के सर के ऊपर से गया होगा, इसलिए इसको नहीं बता रहा हूं। ये भी लगा सकते थे भाई, ये रहा आपका आर, ये रहा आपका एफ, ये रहा, देखो आर से एफ गए, टॉर्क की डायरेक्शन बाहर, ये रहा आपका आर, ये रहा आपका एफ, दिशा कहां गई, अंदर। तो दोनों की दिशा अपोजिट है, इसका मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और समझे आप अच्छे से, वो ये है कि यार ये वाला जो बल है ना, इसको कैसे घुमाएगा, खुद सोचो। ये बल इसको ऐसे तो घुमाएगा, है ना,
ये रहा, अगर मैं इस पे बल ऐसे लगा रहा हूं तो देखो ऐसे तो घुमाएगा इसको, है ना, ऐसे बल लगाया तो ऐसे घूमेगा ये। तो ये जो इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज और ये घुमा रहा है इसको भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले टॉर्क के बारे में बात करूं तो बेटा नेट टॉर्क किसके को लाएगा, बल कितना लग रहा है 5 न्यूटन का बल, ये जो दिशा है हमारी इससे जो इसकी दूरी है वो कितनी है 2, और इसकी डायरेक्शन कैसी है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, किसी भी एक को नेगेटिव किसी को भी एक को पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन लिखी है एग्जाम में लिखनी क्लॉकवाइज, और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 2, 10 गुणा 2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए घबराने वाली बात नहीं, एसीडब्ल्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो देखो बच्चों एक क्लॉकवाइज था एक एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहा था, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, इसलिए इसको ऋणात्मक इसको धनात्मक। तो ये हो गया माइनस का 10 प्लस का 20, सॉल्व करो कितना आया 10 न्यूटन इंटू मीटर। तो यानी ये यूं घूमेगा और नेट बलागुण कितना आएगा, नेट बलागुण आएगा इसका 10 न्यूटन इंटू मीटर, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। खत्म, क्वेश्चन आ गया, आंसर आपके सामने। आई होप सबको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अपन बलागुण के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलो तो बच्चों अच्छे से आएगा, सबको अच्छे से दिमाग में फिट हो गया होगा। सो बच्चों इस वीडियो के अंदर अभी हमारे पास और भी टॉपिक तो बचे थे, जैसे कि मुझे कोणीय संवेग कराना था, लेकिन अफसोस की बात यह है टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इस कोणीय संवेग को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे इतना टफ नहीं कोणीय संवेग, फर्जी है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट क्लास में और फिर से पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कोणीय संवेग, और साथ के साथ ये जो टॉर्क पढ़ा था ना इसका क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।